हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और हमारी दुआ है श्री कृष्ण से कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बना रहे। ये हमारी तरफ से दुआ है। और आज के इस सेशन में एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिया हूँ। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बिगनर हमारे पास आए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में क्वेश्चन आया है कि सर मैं जब स्टार्ट करूँगा फ्लूट बजाना या करता हूँ तो कौन सा फ्लूट पहले लेना चाहिए मुझे, धीरे धीरे कैसे चेंज करना चाहिए उनको। उसके बाद क्वेश्चन इसी में आया कि सर इनका प्राइस कितना होना चाहिए, कितने रेंज तक मैं परचेज करूँगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है। तो कोई दिक्कत नहीं, इन पे हम लोग पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो ठहरिए, वीडियो हमारी देखिए पूरा, आपको इस बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें या ना करें, बट ये दो मैजिकल चीज़ आप हमारे लिए कर सकते हैं। ये एक तरह से जादू है, आप वहाँ दबाएंगे उसका रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो वो जादू चीज़ आप हमारे लिए कर दीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले बिल्कुल बिगनर का बात कर रहा हूँ, जो अभी अभी स्टार्ट किया नहीं है, करना चाह रहा है, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप जितना छोटा फ्लूट हो सकता है वो फ्लूट परचेज कीजिए। वहाँ पे ये मायने नहीं रखेगा कि आप कहाँ से परचेज कर रहे हैं, कितना ट्यून फ्लूट है। ये सब अभी आप जब स्टार्ट नहीं किए हैं उसके लिए कह रहा हूँ कि अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अब स्टार्ट करूँगा फ्लूट सीखना, तो उनके लिए गाइडलाइन है कि अभी आप ये मत देखिए फ्लूट क्वालिटी क्या है, बड़े महंगे लेना है या बड़े सस्ते लेना है, इस पे नहीं जाना है। आप कोई भी एक फ्लूट परचेज कीजिए कम से कम प्राइस में, उसका साइज छोटा हो। साइज मतलब है जैसे कि सबसे छोटा फ्लूट जो आता है नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में करते हैं वो सी शार्प का होता है, सी मिडल फ्लूट होता है, जो कि 18 से 19 इंच का होता है। और वो भी ये 1800-1900 के लमसम मिलता है, तो ये महंगा पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, आप अमेजोन या कोई दुकान खोजिए जहाँ पे, या बेचने के लिए गली में आता है कोई फ्लूट वाले, तो किसी से एक फ्लूट परचेज करना है आपको, और उसको कम से कम 1 से 2 महीना बजाना है। और वो फ्लूट कितने में मिल जाएगा, जो गली में बेचने के लिए आते हैं मैक्सिमम उनका प्राइस होता है 100 से 150-200 मैक्सिमम होता है मेरे भाई। उससे ज़्यादा वो रेट का फ्लूट नहीं रखता है शायद हमारे हिसाब से, क्योंकि उनको मालूम है कि ज़्यादा महंगे वाले हमसे नहीं लेगा कोई, राइट। और वही फ्लूट आप गली में जो ले रहे हैं वही यदि अमेजोन पे या गूगल पे ऑनलाइन करेंगे तो जो 100 रुपया में देगा वो आपको 250-300 में देगा। ये रियलिटी है। तो कोशिश करिए कि जो गली में आ रहा है या किसी के दुकान पे जाके ले रहे हैं उनसे परचेज करिए छोटा सा फ्लूट, और 2 से 3 महीने या 2 महीने कम से कम तो उन पे रियाज करना है फुल्ली। ओके, उसके बाद यदि आप 2 महीने 3 महीने बजा चुके हैं, 6 महीना बजा चुके हैं, तो आपको ज़रूरत है एक ट्यून फ्लूट की। और वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो आप नाम बहुत सारे हैं, अभी नंबर लगे हुए हैं कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अच्छे अच्छे फ्लूट मेकर का नंबर मिल जाएगा, उनका वीडियोज मिल जाएगा, उनमें सर्च कीजिए कि किस किस का फ्लूट ट्यून बज रहा है, कौन कौन अच्छा है, और सबसे छोटा फ्लूट आपको परचेज करना उनसे। वो पड़ जाएगा आपका कितना, अराउंड में 2000 के लमसम आपको पड़ जाएगा, राइट। ये एक बार मैं दिखा भी देता हूँ जो, बट ये गाइडलाइन उनके लिए जो 6 महीने बजा चुके हैं, 6 महीने कम से कम। प्राइस का इशू था, जैसे कि बिगिनर भी कोई है स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी स्टार्टिंग में 2000 तक का फ्लूट परचेज कर देंगे, जिसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनको प्रॉब्लम है वो कम से कम प्राइस वाले परचेज करें स्टार्टिंग से 6 महीना के बीच में। और यदि 6 महीना प्ले कर लिए हैं तो आपको एक ट्यून फ्लूट तो लेना ही होगा। मान लीजिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं,
बट जो चीज़ गड़बड़ फ्लूट में है, आप कितना भी फूंक ज़्यादा मार लेंगे, कितना भी कोशिश कर लेंगे, उनका ट्यून वैसा ही निकलेगा, बेसुरा निकलेगा। तो उस टाइम में आपको ज़रूरत पड़ता है एक वेल ट्यून फ्लूट का। वो आपको 18 से 2000 में कभी कभी ऑफर आता है, तो 1500 में, 1300 में, 1200 में, 1000 रुपया में भी दे देता है। बट एक फ्लूट, वो ट्यून फ्लूट आपको लेना है। आप किसी भी फ्लूट मेकर से लीजिए जो अच्छा आपको लगता है। ओके, और मैं दिखा देता हूँ एक फ्लूट आपको। ये देखिए, ये सी मिडल फ्लूट है, ये 18 इंच का है और ये मुझे मिला है 1500 में। ओके, ये है, मैं परचेज किया था सरफुद्दीन जी से। और एक है हमारा प्रकाश जी का, ये पूनम फ्लूट, वो भी है हमारे पास। तो ये दो फ्लूट मैं यूज करता हूँ अभी सी मिडल के लिए। ओके, एक मिनट। तो ये मैं बातें बता दिया कि स्टार्टिंग में आपको देखिए दिक्कत क्या होता है, जब 6 महीना बजाते हैं ना, तो फिर भी आपका फिंगर मिस होता है। अभी फिंगर आपका ये जो 2 होल का जो ये डिस्टेंस है, ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो इनको बढ़ाने के लिए अभी धीरे धीरे ये छोटा फ्लूट भी बजाएंगे, कुछ अलंकार, कुछ अच्छे से अलंकार रियाज कर लेंगे, कुछ ट्यून रियाज कर लेंगे। तो उनके बाद क्या होगा, इन पे फ्री हो जाएगा आपका फिंगर। फिर आपको एक बड़े फ्लूट की ज़रूरत पड़ेगी। अब धीरे धीरे इससे आगे जाना है, क्योंकि हमें बेस तक जाना है। ई बेस हमारे हिसाब से, ई बेस तक अभी जो रेंज आता है, जिसका आपको लंबाई पड़ जाएगा 28 से 30 इंच का होता है। वो हम अभी मान लेंगे कि सबसे बड़ा फ्लूट होता है बेस की तरफ से। ओके, तो वहाँ तक हमें पहुँचना होता है, हमारे फिंगर को वहाँ तक लेके जाना होता है। तो उसके बाद आपको कौन सा फ्लूट परचेज करना होगा। यदि ये जो सी मिडल है, इस पे आप लगभग में 1 साल तक रियाज कर चुके हैं, 1 साल से 1.5 साल तक अच्छे से मेहनत कर चुके हैं, इनमें अच्छे से बजा पा रहे हैं, इनका सुर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आप नीचे से हाई, लोअर जो नोट होता है वहाँ से लेकर के हाई नोट तक आप प्ले कर पा रहे हैं। तो आपको ज़रूरत पड़ेगा एक बेस फ्लूट का। अब बेस फ्लूट में देखिए 2 फ्लूट आते हैं एक्चुअली, उनमें 2, मान लीजिए 2 फ्लूट आपके पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं है तो आप दोनों फ्लूट ले सकते हैं। यदि पैसा का दिक्कत है तो आप एक ही बार आप परचेज कीजिए ई बेस का, क्योंकि मान लीजिए एक फ्लूट ही अभी पैसा बहुत मुश्किल से जुड़ रहा है, तो वो आता है आपको कम से कम अराउंड 5000 के लमसम आता है अच्छा फ्लूट। ओके, ट्यून फ्लूट। और नॉर्मली भी आता है 2500, लेकिन ठीक ठाक रहता है, वो भी आप ले सकते हैं। बट वेल ट्यून लेंगे तो वो 4000 से 5000 तक पड़ेगा आपको। ओके, तो उससे अच्छा है कि 4000 5000 2 फ्लूट लेते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। जैसे कि एक होता है, मान लीजिए ये हमारा जी है, जी बेस का आपको कितना इंच का पड़ जाएगा, लगभग में 25 इंच का पड़ जाएगा। और यहीं पे ई बेस लेंगे तो वो 28 से 30 इंच का हो जाएगा। कितना इंच का, 5 इंच का फर्क पड़ता है। फर्क तो बहुत पड़ता है, 1 इंच का, बट 5 इंच का फर्क पड़ता है इसमें। और वो हम क्यों परचेज करते हैं इनको, ताकि ये थोड़ा सा छोटा होता है तो धीरे धीरे हमारा फिंगर इस पे एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर बड़े वाले पे इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये किन के लिए आइडिया है, जो फाइनेंशियल वेल है, जिनके पास पैसे की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो पहले जी बेस फ्लूट परचेज करें। इन पे आप फिर से 6 महीना रियाज करें। उसके बाद आप इन पे यदि प्ले कर पा रहे हैं, आपका फिंगर बोल रहा है कि हाँ इन पे अब सेट हो चुका हूँ मैं, अब मुझे और चाहिए, तो आप फाइनली ई बेस पे जाइए और अब रियाज कीजिए। गमक तो पहले ही हो जाएगा, इस पे रागा रियाज कीजिए, जो भी मन करता वो रियाज कीजिए। ये लास्ट होता है, उसके बाद इसके नीचे जितने भी फ्लूट होते हैं उन्हीं पे रियाज करना होता है। इससे आगे आपको कोई बड़ा फ्लूट नहीं लेना है। लास्ट है ये ई बेस का फ्लूट। ओके,
तो ये सारी बातें। और ई बेस का प्राइस कितना पड़ जाएगा वो तो मैं बता ही दिया हूँ। अच्छे से अच्छे अभी आ रहा है 10,000 15,000 का भी आ रहा है, बट मैक्सिमम आप लीजिए तो 6 साढ़े 6,000 7,000 तक मैक्सिमम आता है नॉर्मल रेंज का, अच्छी फ्लूट, ट्यून फ्लूट। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फाइनल। सबसे छोटा हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, अमेजोन गूगल से या दुकान से। वो फ्लूट आपको मिल जाएगा, उसका साइज कितना होता है लगभग 8 से 10 इंच 12 इंच 15 इंच इस तरह से भी मिल जाता है। वहाँ से स्टार्ट किए, फिर एक वेल ट्यून हमें सी शार्प का लेना है, ये वाली छोटी वाली, उसके बाद जी बेस का लेना है, उसके बाद ई बेस का लेना है। ओके, ये देखिए, ये साइज देखिए इनका तीनों का, देखिए मैं ये 3 में लिया हूँ। जैसे कि ये 3 फाइनली होता है नॉर्मली, 3 पर आप रियाज करेंगे तो आपको हर एक बांसुरी पे आप फिंगर इजीली पहुंचा सकते हैं। देखिए तीनों का साइज दिख रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा मैं और पीछे हो जाता हूँ, पक्का। ये देखिए इनका साइज, सबसे छोटा सी मिडल है, उसके बाद जी फ्लूट है, उसके बाद ई फ्लूट है, ई बेस। ओके, ये तीनों है। ओके, तो इस तरह से आपको, यदि बिगनर है तो इस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेसन में। ओके, तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और वो 3 मैजिकल नहीं, आप 2 ही कीजिए, हमारे लिए जादू की तरह काम करता है, आपके लाइक सब्सक्राइब। ओके, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कोई अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।